नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप। बिहार में शिक्षक का स्थानांतरण के दो जो स्टेप चल रहे हैं, एक ऐच्छिक और पारस्परिक। इसमें आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर, टीचर ट्रांसफ़र को लेकर अभी वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा इशू जो है वह शिक्षकों के सामने दिखाई दे रहा है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक जो बिहार में शिक्षक है, खास करके जो बीपीएससी के द्वारा अलग अलग जो फेज में पॉइंट शिक्षक है या विशिष्ट शिक्षक है, तो उन लोगों के लिए एक स्थानांतरण को लेकर जो एक समस्या बना हुआ है, इस समस्या से कैसे निजात को पाया जा सकता है और कब तक सरकार जो है इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और तेज करके जो बचे हुए शिक्षक, जहां पे आंकड़े अभी लगभग 1 लाख के आसपास में आते हैं, तो उन लोगों का कब तक स्थानांतरण हो पाएगा, अंतर जिला पुरुष हो या महिला हो या जिले के अंदर हो, पारस्परिक या म्यूचुअल। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जो बातें चल रहे हैं, इसमें बिहार सरकार बहुत जल्द आप लोगों को, जो शिक्षा विभाग है, ये स्थानांतरण की प्रक्रिया को तेज करने जा रही है। ऐसा एक जो संभावना है कि बहुत जल्द आप अंतर जिला स्थानांतरण का एक नया लिस्ट आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक बात और पे चर्चा करना जरूरी है कि जो पटना में जो ट्रांसफ़र को रोका गया था छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर, यह भी खुलने की संभावना है कि पटना जिले के अंदर जो अंतर जिला स्थानांतरण है, यहाँ भी जो दूसरे जिले से महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक है, उनके विकल्प जो है वह अब खुल जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जिस विषय को इस वीडियो में हमने उठाया है, वह है बीपीएससी टीआरई 3.0 से। ये बीपीएससी 3.0 में जो शिक्षक के पॉइंट हुए हैं प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक, अभी ये बड़े जद्दोजहद के साथ अपने दैनिक दिनचर्या को कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत से संख्या में शिक्षक जो हैं, जिनको अभी तक विगत 3 महीनों का सैलरी जो है वो नहीं मिल पाया है। वैसे बहुत से शिक्षकों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस बात का चर्चा किया है कि विगत 3 महीनों से, यानी जो शिक्षक हैं, ये इंतज़ार में है कि इनकी सैलरी कब आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक जो बात जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पारस्परिक स्थानांतरण में सबसे बड़ा जो इशू है वह वेतन का है, और वेतन के लिए एचआरएमएस का ऑनबोर्डिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ जो जिस बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो शिक्षक के पॉइंट हुए थे, उन लोगों ने शुरुआती दौर में परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो प्रान नंबर कहलाता है, वहाँ से इनकी शुरुआत हुआ। लेकिन अब भी ये मसला सीएफएमएस और एचआरएमएस तक फंसा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे ज़िले हैं इस पर काम कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो ज़िला है जहां पे प्रक्रिया काफ़ी सुस्त है। अब इन शिक्षकों में थोड़ा सा असंतोष है कि ये विगत 2-3 महीनों से काम कर रहे हैं, वेतन नहीं है, एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं है। इसके एक और नुकसान इनको देखने को मिल रहा है कि म्यूचुअल स्थानांतरण में इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विभाग ने ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। क्योंकि यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जब आप ई शिक्षा कोष के पोर्टल पे जब आप म्यूचुअल को जाएंगे, तो म्यूचुअल के स्थानांतरण में जो सबसे बड़ी जो राहत जो दिया है वह बीपीएससी टीआरई 3.0 राहत देने जा रहा है, बीपीएससी 1.0 को और 2.0 को। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि जब आप देखेंगे अलग अलग जो वैकेंट सीट जो अलग अलग बीपीएससी के तहत पॉइंट शिक्षक को जब लिया गया था, तो अगर जब आप तीनों के वैकेंसी को देखेंगे, तो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक अगर बात करें, तो यहाँ पे वैकेंसी के अनुपात को सही देखा गया है। क्योंकि आप देखे होंगे कि 1.0 जो आया था बीपीएससी, तो यहाँ पे 6 to 8 में नई सीटें थे, ठीक है। और यहाँ आप 2.0 में आए तो यहाँ देखिए कि 1 to 5 में नहीं थे, 6 to 8 में ही था। 3.0 में अगर आते हैं तो यहाँ से आकर 1 to 5 का भी बैलेंस होना, क्योंकि इसमें भी सीटें थे, 6 to 8 में थे, 9 10th में थे, 11 12th में थे। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ से एक आशा लोगों को जगा, क्योंकि 3.0 को म्यूचुअल में जब शामिल किया गया तो बड़ी संख्या में लोगों को आशा लगा कि अब स्थानांतरण जो है म्यूचुअल भी लगभग 15-20 हज़ार लोगों का बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन मसला फंसा हुआ है कहाँ पे? सीएफएमएस और एचआरएमएस पे। अगर जब तक ये ऑनबोर्डिंग नहीं होता है, ऑनबोर्डिंग प्रदर्शित नहीं हो पाता है, तो ऑनबोर्डिंग प्रदर्शित नहीं होने के कारण
इन लोगों के ट्रांसफ़र में इशू हो सकता है। अब इसके लिए यहाँ पे ये लोग 2-3 बातों के साथ जूझ रहे हैं। एक, जो अभी सैलरी वाला जो मई जून जुलाई का वेतन है, बहुत से शिक्षक इसके इंतज़ार में हैं। HRMS ऑनबोर्डिंग के इंतज़ार में है। अब अगर HRMS ऑनबोर्डिंग अगर ये होता है, क्योंकि पहले अगर बात करते हैं कि अगर HRMS ऑनबोर्डिंग होता है, सैलरी आ जाता है, तब इनको 1.0 या 2.0 के साथ ट्रांसफ़र जब करेंगे, चाहे वो ज़िले के बाहर हो या ज़िले के अंदर हो, तब इन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। किसी भी प्रकार का इनको उस तरीके के टेक्निकल समस्या के साथ भविष्य में नहीं उलझना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे आता है कि HRMS ऑनबोर्डिंग की जो प्रक्रिया है, तो इसमें जो आपकी नियुक्ति पत्र है, जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी हुआ था, इसके अलावा जो प्राण है या जो भी आपके वैकेंसी, आपके ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसे जिलों में भी देखे गए कि डिमांड किया गया है कि आप अपने HM से, जो आपके विद्यालय के जो प्रधान हैं, उनसे आप अग्रसारित कराएंगे और संबंधित कार्यालय को आप सुपुर्द करेंगे। लेकिन अब बहुत से शिक्षक इंतजार में हैं कि कब विभाग जो है इस संदर्भ में एक गाइडलाइन को जारी करता है कि HRMS इतने दिनों के अंदर खोल दिया जाएगा। क्योंकि जब तक HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पेंडिंग रहेगा, वेतन की भी प्रक्रिया उससे प्रभावित रहेगा। तो इसलिए विभाग को यहाँ पे जिस प्रक्रिया को अपनाकर BPSC TRE 3.0 तक पहुंचा है, इस प्रक्रिया में HRMS ऑनबोर्डिंग करना शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, एक बात अगर करें कि अगर यहाँ पे इस एक चर्चा हम करना चाहेंगे, एक लेटर है जो अपर मुख्य सचिव का लेटर है 25/6/2025 का। इस लेटर को यहाँ पे हम इसलिए लाए हैं कि यहाँ इस लेटर के संबंध में एक शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायत के त्वरित निवारण के संबंध में ये लेटर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को प्रेषित किया गया था। अब यहाँ देखिए कि इस लेटर में इस बात का चर्चा किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार के अगर शिकायत आता है शिक्षकों से संबंधित, तो हुआ क्या था कि शिक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वहाँ पे लोग पहुँचने लगे थे स्थानांतरण को लेकर, और अकेले नहीं बल्कि वो दल बल परिवार के साथ पहुँचते थे। विभाग का कहना था कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कार्यबल है वो लगभग 10 लाख के आसपास लोगों का कार्यबल है। अब यहाँ पे अगर इतने लोग अगर यहाँ विभाग के मुख्यालय पहुँचने लगे तो उस कंडीशन में मुख्यालय पे लोड पड़ेगा। तो इसको लेकर इन्होंने एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया था, जो कहा था कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं जी। और विशेष स्थापना समिति का भी इस लेटर में चर्चा किया गया है। इस लेटर का हम इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अगर जो शिक्षकों के संबंध में जो शिकायत करता है वह खास करके जो अभी BPSC TRE 3.0 के लोग जो हैं वेतन को लेकर जो जूझ रहे हैं, तो इन लोगों के जो शिकायतें हैं उस पर विभाग, संबंधित विभाग जो है सो वो त्वरित कार्रवाई करे और खास करके उस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करें। क्योंकि 3 महीने की इस महंगाई की व्यवस्था में, इस इकोनॉमिकल कंडीशन में अपने आप को बैलेंस कर पाना काफ़ी ज़्यादा ये दुरा हो जाता है। तो इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, तो इसको लेकर विभाग के जो संबंधित जो प्रगति है उसको लेकर BPSC 3.0 को एक बेहतर और जल्द में ये सुनिश्चित किया जाए जिससे इन लोगों की समस्या का निजात मिल जाए। क्योंकि इस जो प्रक्रिया, क्योंकि अभी विभाग के पास एक और है BPSC 4.0 भी आ रहा है, तो यहाँ भी इस चीज़ का भी आकलन करना है। बहुत सारी प्रक्रियाओं के साथ शिक्षा विभाग अभी कार्य कर रहा है और उसी में 3.0 का HRMS ऑनबोर्डिंग है। और इस प्रक्रिया थोड़ा सा अगर बात करें तो विगत जिस तरीके से प्राण अकाउंट जनरेट होने के बाद HRMS ऑनबोर्डिंग का जो टाइम लग रहा है, यह एक खासा समय लिया गया है क्योंकि बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया काफ़ी स्लो है। तो आने वाले समय में BPSC TRE 3.0 जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों के लिए एक राहत होगा, इसलिए जल्द से जल्द विभाग इस पर एक निर्णय ले और HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया और पेमेंट की प्रक्रिया को सुचारू करते हुए उन शिक्षकों को राहत दे जो विगत 2-3 महीनों से जूझ रहे हैं। तो ये संदर्भ हमने इसलिए लाया था क्योंकि जो खास करके TRE 3.0 वाले लोग मेरे चैनल पे कमेंट में या अलग अलग जो सोर्स है उस माध्यम से ये लोग अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा है, 3.0 से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा।
तो आने वाले समय में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर बिहार सरकार जल्द आपके लिए एक गुड न्यूज़ ला सकती है, तो इसके इंतज़ार में रहें। तो मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।